एनडीए 1 2026 के लिए यूपीएससी ने भाई न्यू डेट्स एडमिट कार्ड की रिलीज करी है। और काफी बच्चे ना मेरे से भाई व्हाट्सएप पे यही डाउट पूछे जा रहे हैं कि सर मैंने ना फोटो भरते फोटो में ना नीचे नाम नहीं लिखा था, या फिर मैंने फिल करते टाइम ये दिक्कत हुई, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा या नहीं होगा। ध्यान से समझना बच्चा वीडियो को, अच्छे सबको डिटेल में बताऊंगा ताकि तुम्हारा हमेशा के लिए कंफ्यूजन हट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसको समझाने के लिए ना मैं आपको लेके चलता हूं यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विद प्रूफ के साथ। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप पेज नंबर 2 पर जैसे आओगे, ये एनडीए 1 2026 का ही है। यहां पर आप देखोगे भाई लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में यहां पर ये लिखा हुआ है कि ई एडमिट कार्ड आपका आएगा कब, लिखा हुआ है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि हमारा एग्जाम अब 12 अप्रैल को आ रहा है, मतलब अगले वीक के संडे को आप एग्जाम पे बैठ रहे होगे। घबराने की बात नहीं है, और ज्यादा जोश भरने की बात है। जिस मंजिल के लिए लगातार दिन रात तैयारी कर रहे थे, अब उसको परफॉर्म करने का समय आ गया, तो घबराने की बात नहीं है। अभी मैं साथ में हूं, ठीक है। तो ई एडमिट कार्ड जैसे आप इसके ऊपर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई एक प्रीसीडिंग जो वीक होगा ना, उसके वर्किंग डे पे आपका ये आएगा, विल बी मेड अवेलेबल। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यानी कि इसी वीक के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और यूपीएससी एक भाई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे छुट्टी के हिसाब से तो फ्राइडे को भाई हमारा करीब पड़ेगा 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को आप 2026 का समझ लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, या 3 का 4 भी बन सकता है, लेकिन उससे ज्यादा लेट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। डन। अब आता है काफी बच्चों को डाउट कि सर मेरा ना एडमिट कार्ड आएगा या नहीं होगा। देखो एडमिट कार्ड ना आने के ना सिर्फ 3 मेन कारण हो सकते हैं, सॉरी ये 3 मेन कारण हो सकते हैं जिसके कारण एडमिट कार्ड नहीं आ सकता आपका। सबसे पहली होती है पेमेंट। अगर आप पेमेंट के लिए एलिजिबल थे, यानी कि आपको अगर पेमेंट के लिए छूट नहीं थी कि भाई आपको नहीं पे करने, जैसे गर्ल्स को पे नहीं करने होते हैं, या किसी को अगर पे नहीं करने हैं, है ना, उनका तो चलो चलता है। जिनको पे करने थे और उन्होंने पेमेंट नहीं करी, या फिर डिक्लाइन हो गई थी, या फिर वो भूल गए, तो उनका भाई नहीं आएगा। आप समझ लीजिए आपका रिजेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें विड्रॉल कर लिया, काफी बच्चे होते हैं भाई एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं कि यार मेरा टाइम काउंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वो भी ऑब्वियस सी बात नहीं आएगा। एंड एक और जो बड़ा रीजन अभी देखने को मिलता है वो रहता है इनकम्प्लीट फॉर्म। अभी यूपीएससी ने समय के साथ बदलते हुए जो इतना सारा एआई के कारण जो चीटिंग वीटिंग हो रही है उसको बचाने के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आए थे, जिसमें ज्यादा डिटेल बच्चों से ली गई थी। जिसमें 2 टाइप में आपका फॉर्म भरता है। पहला होता है रजिस्ट्रेशन भरना होता है, जिसमें आपको करीब भरने में 1.5 घंटा करीब लग जाता है। वो रजिस्ट्रेशन भरने के बाद आपको एक एनडीए के फॉर्म पे जाना होता है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होता है, फिर एनडीए का फॉर्म आपको फिल करना होता है। कुछ बच्चों ने पिछली बार भी ये गलती करी थी, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। एनडीए का फॉर्म उनको पता ही नहीं था कि मुझे भी फॉर्म भी भरना है। रजिस्ट्रेशन था कि आपकी सारी डिटेल पता करेंगे, एनडीए का फॉर्म था कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, कहां पर आप एलिजिबल हो। डन। तो कुछ बच्चों ने ये नहीं भरा होता, जिसने ये नहीं भरा हुआ तो उसका भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। डन। इन बच्चों को बस घबराने की जरूरत, घबराने की क्या, मैं सच्ची बता रहा हूं, इनका नहीं आएगा, बाकी का सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फोटो के नीचे ये लिखा था, या वो भर दिया था, ये भर दिया था, कुछ भी भर दिया हो, अगर आपने पेमेंट करी हुई है तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है भाई सर 10 दिन बचे हुए, मैं करूंगा कैसे। बेटा तेरे 10 दिन को घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, ठीक है। मैं साथ में हूं, पूरी टीम जिस साथ में है, हमेशा की तरह बेटा साथ में आखिरी दम तक पढ़ाऊंगा कि हर बार ही बच्चों का पेपर निकलता है, इस बार भी निकलूंगा। ऐप पे ना तुम्हारे काम को बेटा, अगर आप चाहते हो बेटा तैयारी करना अभी भी कि सर अभी बोर्ड के पेपर खत्म हुए हैं, तो सिंपल से ना जाओ चैनल पर ना, आपको भाई साहब ये दिख जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड गेम की। ये जाके ना पूरी कर लो, इतनी शानदार खतरनाक एंड गेम की हमारी प्लेलिस्ट है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री तक ना मैंने 3 घंटे में खत्म करा हुआ है। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करा सकता, और मैंने बेटा 3 घंटे में वो सारी ट्रिक्स कवर, सब कुछ कवर करा के इसमें रखा हुआ, ताकि बच्चे का कम से कम टाइम लगे, सेल्फ स्टडी कर सके, मॉक टेस्ट दे सके, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ साथ मैं नहीं बेटा, साइंस की भी देखोगे तो मैडम भी इतने बड़े बड़े चैप्टर आपको कितने कितने मात्र 1.5 से 2-3 घंटे में आपको खत्म करके दे रही है, जहां पर लोग शायद को लेने में 100 घंटे लगा रहे हो। तो जाके फटाफट से ही अपनी प्लेलिस्ट खत्म कर लेना। डिस्ट्रैक्शन होता है यूट्यूब पे, तो फोकस करने के लिए, तुम्हारा बढ़ाने के लिए सब कुछ ऐप पे मैंने डाल दिया है। पूरे शेड्यूल के हिसाब से ना मैंने, ऐप पे जाओगे तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जरूर रखना, और एक ऐप डाउनलोड करके जरूर रखना। मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे देख जाएगा, वहां दूंगा, और बाकी की चीजें क्लासेस होंगी वो आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगी। ऐप पे जाओगे तो बेटा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अच्छा खासा फोकस भी बनेगा, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे दे पाओगे, तो टाइम बचेगा तो ज्यादा सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे। तो बस जाओगे तो देखो ऐसे सारे फोल्डर बने हुए हैं, आराम से एक बैच की तरह पढ़ना, पूरा फ्री बैच है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मॉक टेस्ट अगर देने हो तो बेटा ऐसे शानदार मॉक बनाए हुए हैं जो एक्चुअल एनडीए का बोलते हैं कि सैंपल पेपर होते हैं, ये मैं नहीं, हर एक रिकमेंडेड बच्चा बोलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और बच्चों को भी जो चिंता थी कि सर मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, आई होप सबको पता चल गया होगा। पता चल गया तो भाई दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, एंड पढ़ना शुरू कर दो। एंड गेम में इस तैयारी को अपना एंड करते हैं एक शानदार तरीके से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे वाले और अमेजिंग कंटेंट के लिए कुछ मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।